दोस्तों उस्मान खान जिन्होंने मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट किया इस साल पीएसएल 9 सीजन के अंदर और 2 सेंचुरियां स्कोर की, 2 हाफ सेंचुरी स्कोर की और एक हाफ सेंचुरी ऐसी थी जहां पे 96 रन स्कोर किए, 4 रन उन्होंने वेल डिजर्व सेंचुरी मिस की। ऐसी परफॉर्मेंस आने के बाद पीसीबी के जो है ना चारों तरफ खलबली मच गई कि इस प्लेयर को, क्योंकि वो अब रेजिडेंसी पाकिस्तान से छोड़ के यूएई शिफ्ट हो चुके थे और अपना करियर को यूएई की तरफ से जो है ना परसू कर रहे थे। उनका कहना यह था कि मेरी कदर, टैलेंट की कदर जो है ना पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई, इसलिए मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस के बाद जो है ना सब में जो है पीसीबी के अंदर खलबली मची, उन्होंने उनको कन्विंस करना शुरू किया ताकि वो पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलें और अपने करियर को यहां से परसू करें। अब उन्होंने ये फाइनल डिसीजन ले लिया, अपना टर्मिनेशन लेटर जो है यूएई के, क्योंकि जब वो यूएई में शिफ्ट हो गए थे तो वहां पर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया था यूएई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ताकि उनको माली मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और उसके बाद अभी उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर उनको यूएई क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिया है। अब यहां पर रोक के एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यूएई की तरफ से क्रिकेट खेलते हुए वो अच्छे खासे पैसा भी कमा रहे थे, क्योंकि अभी जो आईएल टी20 हुआ था वहां पर उन्होंने जो है ना आईएल टी20 के अंदर जो एक बड़ी टीम गल्फ जायंट्स थी उनको रिप्रेजेंट किया और $50,000 भी वहां से उन्होंने उनसे कमाए थे। तो ओवरऑल वहां पर अमाउंट बहुत ज्यादा थी, पैसे बहुत बड़े थे। जो है इंडियन फ्रेंचाइज से उसका भी हिस्सा रहा है वहां पर, क्योंकि वहां पर वो एज ए लोकल प्लेयर जो है ना वो कंसीडर किए जाते, इवन कि उनके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी था। पैसे वहां पे बहुत से थे उनके पास। 1-1.5 साल के बाद उन्होंने एलिजिबल हो जाना था उनकी यूएई की क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने के लिए भी, तो फिर उनके पास पैसे की रेल पर बहुत ज्यादा हो जानी थी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान से खेलते हुए। लेकिन यहां पर उन्होंने प्रेफर किया पाकिस्तान को खेलना बजाय के पैसे की। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान में भी पाई जाती है वो क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हो, वो क्रिकेट के जो है ना जो हमारे चेयरमैन हैं उनके हवाले से हो, या क्रिकेट टीम के कप्तान के हवाले से हो, तो ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी, बहुत बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया है। पैसे की बजाय उन्होंने पाकिस्तान को प्रेफर किया है। पहले वो पाकिस्तान के अंदर भी रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट कराची वाइट्स की तरफ से भी वो खेलते रहे हैं। 28 साल उनकी एज है, जो है वो कराची के अंदर पैदा हुए थे। टोटल अभी तक जो है ना वो इंटरनेशनल लीग्स के अंदर बात करूं लोकली या वो उसमें 8 फ्रेंचाइजीज की तरफ से वो क्रिकेट खेल चुके हैं, जिनमें जो है ब्रैम्पटन वुल्स शामिल है, दिल्ली बुल्स शामिल है, चिटागोंग चैलेंजर्स जो बीपीएल की एक लीग है वो शामिल है, गल्फ जायंट्स हैं जो कि आईएल टी20 थी उसमें शामिल है, और वो जो है कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा भी रहे हैं, मुल्तान सुल्तान का हिस्सा भी रहे हैं, कराची वाइट्स का हिस्सा भी रहे हैं। तो ओवरऑल अभी उन्होंने इन 8 जो है लीग्स का जो है रिप्रेजेंटेशन किया है। टोटल जो है अगर मैं बताऊं आपको, उन्होंने टी20 मैचेस 36 मैचेस खेले हैं और 36 मैचों में 1207 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। एवरेज उनकी तकरीबन 39 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट उनका 146 का है और टोटल 4 सेंचुरी और 4 जो है ना हाफ सेंचुरी स्कोर कर चुकी हैं। तो अब इन सिनेरियो के बाद मुझे सिर्फ हमें समझना ये चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बहुत जल्दी क्या जो है ना ऑफर कर दिए ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अभी 36 मैचेस सिर्फ उन्होंने खेले हैं, लेकिन सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर उनको जो है पाकिस्तान जो है शायद वर्ल्ड कप खिलाने जा रहा है। जी हाँ, वो वर्ल्ड कप के 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर आपको नजर आएंगे, क्योंकि उनका टर्मिनेशन यूएई के साथ जो करना था वो लाजमी बात है किसी बेस के ऊपर उन्होंने किया है। पीसीबी ने उनको अश्योरिटी जरूर दी है कि आप जो है पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा होंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ, फिर वहां से वर्ल्ड कप पे जाएंगे। तो ये 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा डेफिनेटली होंगे उस्मान खान। उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से जो उन्होंने अभी रिसेंट पीएसएल में दिया है, 2 सेंचुरियां और एक जो हाफ सेंचुरी 96 रन थी और एक 57 रन उन्होंने स्कोर किए। तो ओवरऑल दिस इज द प्रोफाइल ऑफ उस्मान खान। और लेकिन उनका जो डिसीजन है बहुत ब्रेव और बोल्ड डिसीजन है कि उन्होंने एक बड़े अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान को चूज किया है, क्योंकि वो यही कहते रहे कि मेरी पहली जो है ना प्रेफरेंस यही थी कि मैं पाकिस्तान से खेलूं, लेकिन यहां पर मेरे टैलेंट की कदर नहीं थी, इसलिए मैं यूएई शिफ्ट हो गया और यूएई वालों ने उनको हाथों हाथ लिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उनको दिया। वहां से वो एज ए लोकल प्लेयर जो है इंडियन एक जो है लीग के अंदर उनके फ्रेंचाइज से भी खेले एज ए लोकल प्लेयर, आल्दो उनके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी था। फिर बाकी लीग्स में भी चिटागोंग जो है बेंगलोर, वहां पर भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी, फिर कोयटा ग्लैडिएटर का भी हिस्सा रहे और इस दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड से उन्होंने रन्स के अंबार लगाए। अब देखना यह है कि अभी जो आने वाले सीरीज होगी जो पाकिस्तान खेलेगा न्यूजीलैंड की तरफ या बाकी सीरीज जो होंगी या वर्ल्ड कप के अंदर, वो कैसी परफॉर्मेंस दे सकेंगे इस जो है जो अपने डिसीजन के बाद।